हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो गाइज आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं, जो कि गाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज बस आपको इतना करना, आपको ये सेशन रेगुलर देखना है। अगर आप रेगुलर नहीं देखोगे तो आपका ये सेशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस सेशन पर रेगुलर रहते हो तो बात एक बार मेरी मान लीजिए, आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके आने वाले एग्जाम में। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आज मैं आपके साथ 6 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन पूछा था, वही आज का अपना पहला प्रश्न है, जिसमें मैंने आपसे पूछा था हाल ही में राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों को 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया। ये खेल डैश में होने वाले थे। जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है वो अभी होने जा रहे थे, पर लेकिन इन्हें 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहां पर होने जा रहे थे, कौन सी शहर और कौन सी सिटी और कौन से देश के अंदर हो रहे थे। तो आपको इसका आंसर देना था कमेंट बॉक्स में लिखकर। जो गाइज इसका आंसर पहले देता वही क्वेश्चन ऑफ द डे का विजेता रहता है। तो गाइज अभी तक सानू जी इसके 2 बार विजेता बन चुके हैं। गाइज आप सभी के पास भी मौका है इसका विजेता बनने के लिए। जो इसका पहले उत्तर देता है वही इसका विजेता रहता है। तो आप सभी के पास भी सुनहरा मौका है क्वेश्चन ऑफ द डे का विजेता बनने के लिए। आज भी मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, उसका गाइज आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। तो गाइज इसका आंसर था ट्रिनिडेड और टोबाको के अंदर कॉमनवेल्थ यूथ गेम होने जा रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्हें स्थगित करके 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ए मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा। तो आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 सेकंड आपके पास है इसका उत्तर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका उत्तर लिखिए अगर गाइज इसका आंसर आपको पता है। गाइज इसका आंसर होगा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे के दिन कोविड कथा एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होगा और ये क्यों लॉन्च किया है मैं आपको बता दूं। जो डीएसटी है, अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन 50 फाउंडेशन डे था, उसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया। इसके द्वारा क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्यों लॉन्च किया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये पुस्तक कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड है, जिसमें आसाम स्थित डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट टीम द्वारा विकसित और शोधित विषयों को दृश्य प्रतिनिधित्व और आसाम के कूटनिष्ठ निपुण राजवंशी द्वारा संचित्र का उपयोग विज्ञान और सरल तरीकों से स्वास्थ्य के संदेश फैलाने के लिए किया गया है। जो स्वास्थ्य के जो संदेश हैं, स्वास्थ्य का मैसेज है, उसको फैलाने के लिए इस बुक को बनाया गया है। तो जो ही लोगों तक पहुंचे और लोगों के जो पास जो मिथ होते हैं, कई कई झूठी बातें लोगों के दिमाग में बस जाती हैं और उनको यूज करके लोग कारणों में उनकी वजह से कहीं खतरे में फंस जाते हैं, उसी चीज को सही तरीके से इसमें बुक में लिखा गया है, जिससे लोगों को सही संदेश मिल पाए। तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि अपने इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्रेजेंटली में। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 50वीं फाउंडेशन डे था, उसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। मई 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इतनी जानकारी आपको डीएसटी के बारे में होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय संगठन ने तीव्र और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित की है। तो आपसे पूछा जा रहा है विच इंडिया ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन। तो इसके द्वारा आप अपन क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं किसको, गैजेट्स को। तो गाइस इसका आंसर देना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया। 5 सेकंड आपके पास है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। गाइस इसका उत्तर है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके द्वारा ये अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया गया है। ये केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन टावर है। आपको ये बता दूं, अब मुझे अपन लोग सैनिटाइजर का यूज करते हैं, उसके अंदर केमिकल होता है, लेकिन इसके अंदर केमिकल नहीं है। ये अल्ट्रावायलेट पर डिपेंडेंट है। और भी जानकारी दे दूं, यूवी ब्लास्टर नामक
उपकरण है, एक अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जिसे लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। अब आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपने बोला डीआरडीओ ने और इसमें लिखा है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, तो ये डीआरडीओ की एजेंसी है। मेनली अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा डीआरडीओ ने बनाया इसको, पर कभी सेंटर पूछ दे तो मैंने आपको बता दिया लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके द्वारा अपन जो भी अपने गैजेट्स होते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी इक्विपमेंट हो गए, उन सबको इसके द्वारा सैनिटाइज किया जा सकता है। इसमें केमिकल नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, तो प्लीज गाइस इसको अच्छे से पढ़िए आप, और सारी जानकारी इसकी मैंने आपके सामने दी है, आप पढ़ सकते हो इसको। पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएंगी। अब मैं डीआरडीओ की थोड़ी बात कर लूं। डिफेंस, जो अपना डिफेंस का एक डीआरडीओ एजेंसी होती है, इसका फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ। न्यू दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका आधारित सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.5 करोड़ निवेश किए। तो जियो के अंदर जो अपनी सिल्वर लेक है, अपनी क्यों यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा जियो के अंदर कुछ रुपए इन्वेस्ट किए गए। तो आपको बताना है कितने रुपए हैं वो जो इसके अंदर इसने इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5656 करोड़ 5 करोड़ के करीब ये रुपए हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5656 करोड़ रुपीस हैं ये। मैंने आपके स्क्रीन पर इसलिए इसकी प्राइस लिखी है, बहुत बड़ी प्राइस है ये, इसलिए मैंने आपको दिखा दी है। पेपर में जरूर पूछी जा सकती है। अब मैं आपको सिल्वर लेक की बात कर लूं, 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ। वहीं इसका कैलिफोर्निया के अंदर हेडक्वार्टर है, क्योंकि यूएसए बेस्ड कंपनी है। अभी हाल ही में आपको पता है फेसबुक ने भी अपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री है जियो, उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। तो आपको दोनों ही बातें पता होनी चाहिए, पेपर में पूछी जा सकती। अब मैं रिलायंस इंडस्ट्री है, उसकी एजेंसी है कौन सी, जियो, उसी के अंतर्गत आती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का 8 मई 1973 में फॉर्मेशन हुआ। धीरू भाई अंबानी इसके फाउंडर थे। अभी हेड क्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, और अभी प्रेजेंटली में इसके एमडी और सीईओ कौन है, मुकेश अंबानी। इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व अस्थमा दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। कितनी तारीख को वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। मई का जो फर्स्ट संडे आता है उसमें मनाया जाता है, या मई का पहला ट्यूसडे आता है वहां पर मनाया जाता है, या मई मंथ का पहला सैटरडे आता है वहां पर मनाया जाता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो गाइस इसका आंसर है जो मई मंथ का पहला ट्यूसडे आता है तो उसके दिन वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को होता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दूं, ये दुनिया भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार के लिए एक वैश्विक पहल है। अस्थमा का एक दीर्घकालिक बीमारी जो फेफड़ों को प्रभावित करती है, आपको पता होना चाहिए। WHO के द्वारा आपको बता दूं 80% लोगों की डेथ होती है अपनी पूरी मतलब विश्व के अंदर। मैं आपको बता दूं WHO के द्वारा ये डाटा दिया गया। 2020 वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्या थी, इनफ अस्थमा डेथ्स, पर्याप्त अस्थमा से होने वाली मृत्यु है, इनफ अस्थमा डेथ्स। ये 2020 की थीम थी, किसकी, वर्ल्ड अस्थमा डे की। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। वही WHO की मैं आपसे बात कर लूं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ। जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं इसके अभी जो अपने सेक्रेटरी कौन है इसके, टेड्रोस अभी सेक्रेटरी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO बहुत ही न्यूज में चल रहा है आजकल, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। और अपना 5वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिका को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन के दूत के रूप में नामित किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिका हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एनओवी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट बाय द यूएसए प्रेसिडेंट। तो OECD का उनको बनाया गया है एनओवी। इंडिया अमेरिका के ये पर्सन थे, तो उनका नाम बताना आपको, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है OECD का, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब मैं बता दूं, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अपने दूत के रूप में नामित किया है। तो मैं आपको बता दूं, मनीषा सिंह को बनाया गया है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये इंडिया अमेरिका डिप्लोमेट थी। कौन सी? मनीषा सिंह। तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं OECD की बात कर लूं आपसे, 16 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। भाई इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी प्रेजेंटली में? जॉस एंजलस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 37। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय अमेरिकी डैश को नामित किया है। तो इनका भी उत्तर देना आपको बहुत ही, मतलब अमेरिका में आजकल चुनाव आने वाले, इसलिए सारे इंडिया के जो ओरिजिन के लोग हैं उन्हें ही बनाया जा रहा है। हर कुछ बड़े बड़े जगहों पर उन्हें पद मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा वोट बैंक है अमेरिका के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए। IVRD बोलते हैं, जो वर्ल्ड बैंक की शाखा है IVRD, उसके इन्हें बनाया गया है। तो कौन है ये? इनका नाम बताना है आपको। रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है IVRD का। तो इनका नाम है, मैं बता देता हूं, अशोक माइकल पिंटू को बनाया गया है IVRD का रिप्रेजेंटेटिव। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, हाल ही में भारतीय संदीप कुमारी को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाए हुए निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी थी? डिस्कस थ्रोन से ये जुड़ी थी। जिस तरीके से हैंड से पकड़ कर इसे फेंका जाता है, ये डिस्कस थ्रोन से ये जुड़ी हुई थी। तो संदीप कुमार को अपनी जो एजेंसी होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके द्वारा इनको 4 साल का बैन लगा दिया गया है। इनका जो टेस्ट हुआ था वो इसमें पॉजिटिव पाई गई है, इसलिए। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिस्कस थ्रोन से रिलेटेड थी। अब ये थोड़ी खबरें न्यूज में चल रही हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेना ने अपना पोस्टपोन कर दिया है। फुकुओका वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप हो रही थी। ये किससे रिलेटेड है? स्विमिंग की चैंपियनशिप थी। ये जो जापान सिटी उसके अंदर हो रही थी, इसको अभी कैंसिल कर दिया है। ये 2022 में अब इसको होने की बात कही जा रही है। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेना ने इसे पोस्टपोन किया है। फुकुओका कैसा नाम है, बहुत डिफिकल्ट नाम है इसका। फुकुओका वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। ये किससे रिलेटेड थी? स्विमिंग से रिलेटेड थी। इसको स्थगित करके अभी मई में 2020 में होने की जानकारी दी जा रही। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज है आपके पास, मिस्र के एक टेनिस खिलाड़ी थे यूसुफ हौसम, जिन्हें मैच फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगाया गया? टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है TIU का फुल फॉर्म होगा टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट। इसके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट का फॉर्मेशन 2008 में हुआ। यूके के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर इसके नाइजेल। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। जो गाइज इसका आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम स्क्रीन पर मैं जरूर दिखाऊंगा। तो गाइज आप बन सकते हो क्वेश्चन ऑफ द डे का विजेता। जो सबसे पहले इसका उत्तर देगा, आपको बताना है TIU का फुल फॉर्म। बस इतना ही आपके लिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइज जरूर इसका आंसर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। जो पहले देगा उसका नाम पहले आएगा। तो गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छे कोर्सों से वहां जुड़ने को मिले। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं examstocks.com। वहां पर आपको सारी PDF मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के सारे वो पेपर भी मिल जाएंगे वहां पर। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपको और कोई कोर्स की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हो। जल्दी हम वो कोर्स आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। घर पर रहिए, पढ़िए।